नमस्कार, मैं बालकृष्ण। आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज फॉर हेडलाइंस और खास इंटरव्यू हम कर रहे हैं। मेरे साथ आरजेडी के प्रवक्ता हैं अरुण यादव जी। अरुण जी, हम आज बात करेंगे, कल आपकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक भी हो रही है, क्या कुछ होना है उसमें? देखिए बालकृष्ण जी, किसी भी पार्टी का सामान्य बैठक होती है और हमारे राष्ट्रीय जनता दल का कल राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है। हमारे आदरणीय नेता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी ने बुलाई है। बहुत सारी बातें होगी, रणनीति नीति बनेगी। आपके प्रदेश अध्यक्ष जी नहीं आ रहे हैं कल की बैठक में, वो आएंगे, क्या स्थिति है, क्या जानकारी है? देखिए, ऐसी बात नहीं है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जगदा बाबू तो गाइड कर ही रहे हैं और स्वस्थ हैं वो, और जहाँ भी हैं फोन के माध्यम से उनका जो दायित्व है उन दायित्वों का वो बखूबी निर्वहन कर रहे हैं। और प्रदेश इकाई जो है पूरा मजबूती के साथ उनके मार्गदर्शन में काम कर रही है। संगठन कहीं तो कोई दिक्कत है नहीं। फोन पे ही सब पार्टी अभी चला रहे हैं, वो कहने का मतलब? नहीं, जो भी जरूरत होता है गाइडलाइन सारा चीज वो समय समय पे। तो तबीयत खराब है क्या? हाँ, और स्वस्थ हैं और उनको पहले से भी डॉक्टर ने सलाह दी थी कि भाई कम बोलना है ना। अब तो जानते ही हैं और उनकी उम्र क्या है, उसके बाद भी उम्र को भी देखना पड़ेगा। उसके बावजूद पूरे मजबूती के साथ वो पार्टी को गाइड कर रहे हैं और उन्हीं के गाइड अनुसार संगठन जो भी कार्यक्रम है राज्य स्तरीय चल रहा है, उसमें कहाँ कोई दिक्कत है। तो क्या कहेंगे, प्रशांत किशोर अब पटना मेन टाउन से निकल के चले गए हैं गंगा की गोद में, क्या कहेंगे? अब अनशन तो तोड़ दिए हैं लेकिन सत्याग्रह अब शुरू कर दिया। देखिए, कौन सा सत्याग्रह है वो? देखिए, उन्होंने जो पाप किया वो पाप धुलने वाला अब नहीं है। छात्रों के भविष्य के साथ क्रूर मजाक करने का काम किया। आपने देखा बीपीएससी अभ्यर्थियों का जो आंदोलन था, खुद छात्र लोकतांत्रिक तरीके से, गांधीवादी तरीके से वो अपनी लड़ाई लड़ रहे थे, सत्याग्रह पर बैठे थे। और हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी का भी नैतिक समर्थन था। चूंकि वो छात्रों का आंदोलन था, हमारे आदरणीय नेता और छात्र भी चाहते थे कि इस आंदोलन को कोई राजनीतिक रंग नहीं दे। आपने देखा सत्ता पक्ष ने एक स्क्रिप्ट तैयार किया और उस स्क्रिप्ट के अनुसार प्रशांत किशोर ने छात्रों का जो सही दिशा में आंदोलन जा रहा था उस आंदोलन का गला घोटने का काम किया। उस आंदोलन को राजनीतिक रंग देकर तहस नहस करने का काम किया। छात्रों को क्या मिला? कुछ नहीं मिला। सरकार अपने मंसूबे में कामयाब हो गई। सरकार का जो सोच था उस सोच को जमीन पे उतार दिया प्रशांत किशोर ने, बल दिया। सरकार के इशारे पर काम करके छात्रों को लाठी डंडा और मुकदमा के सिवा क्या मिला? कुछ नहीं मिला। चेहरा अपना चमकाया प्रशांत किशोर ने, गंगा स्नान करके अनशन को समाप्त किया। गंगा स्नान किए, हाँ वही ना, उनको करने के बाद अनशन खत्म। उनको महसूस अंदर आत्मा रो रहा है उनका। खुद उनका जो आत्मा है ना, प्रशांत किशोर से सवाल कर रहा है कि प्रशांत किशोर पांडे ठीक नहीं किया बच्चों के भविष्य के साथ। सरकार के इशारे पर बीपीएससी अभ्यर्थियों का जो सत्याग्रह था उस सत्याग्रह को
राजनीतिक रंग देकर उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया, तुमको कभी ईश्वर माफ नहीं करेगा। इसीलिए वो गए थे गंगा स्नान करने। गंगा मैया तो पाप नाशनी होता है ना, पाप का नाश करती है ना, पाप धोने के लिए गए थे। लेकिन एक बात जान लीजिए, कितना भी वो गंगा स्नान कर ले, वो पाप जो कुकर्म किया है, छात्रों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ किया है, सरकार के इशारे पर छात्रों का जो आंदोलन था उसका गला घोटने का काम किया है। अच्छा, वो भी शाम में स्नान किया, गंगा स्नान। कोई भी व्यक्ति, हम आप चाहे कोई भी गंगा स्नान करते हैं तो सुबह सुबह स्नान किया जाता है। यही तो, अरे भैया ये दिखावटी ढोंग था। अब दिखावटी बनावटी स्क्रिप्ट लिख के दिया डायरेक्टर ने, उनको भूमिका अदा करना है। अब फिल्म नहीं देखते हैं, डायरेक्टर लिखता है, निर्देशक और जो कलाकार हैं किस तरीके से वो जो है सब दिखावटी है ना। तो उसी तरीके से अनशन पे भी, आप ठीक नहीं कहा, शाम में अनशन पर भी बैठा था। शाम में कोई अनशन पे बैठता है? सुबह ना खा पी के बैठा जाता है। अब इतना दिन 2 तारीख से लेके, है ना, इतना दिन ठन बोल रहा था। तो रेगिस्तान में कुछ दिन चलने के लिए काफी दिन, महीनों दिन पानी नहीं मिलता, तब ऊंट पानी पहले से पी लेता है। तो आप कहना चाह रहे हैं कि पहले से डोज ले लिए सब? नहीं ले ही पूरे, ये तो सत्ता संरक्षित इसका दिल्ली ले रहे थे अनशन पे। दिल्ली ये कौन अनशन पे? शासन उनका, प्रशासन उनका, ये जो कलाकारी उनका, के पूछने जा रहा है? भाई खाइए रहा है तो सरकार ना पोल खोलेगा, सरकार तो उसी का है। बताइए, सरकार संरक्षित उसका कार्यक्रम ही तो था। मेडिकल रिपोर्ट आ रहा था तो कहाँ आ रहा था? अब जो है, अब एक बात बोलिए, मेदांता से अब वही डॉक्टर इसी तरह के आंदोलन के कारण पूरे इस कार्यक्रम को देखेंगे। नॉर्मलाइजेशन से लेकर बीपीएससी अभ्यर्थियों की जो डिमांड लेकर आंदोलन करने छात्र सड़क पर उतरे, छात्र नेता जेल गया, दिलीप कुमार को जेल भेजा गया, 5 दिन रहना पड़ा। लेकिन इस प्रशांत किशोर पांडे को 1 दिन जेल में रहना पड़ा? रहा नहीं। क्यों नहीं रहा? रहना चाहिए ना। सही बात है कि गलत है? बताइए। तो मैंने सेट था एकदम सब पूरा का पूरा। अब 2 शिक्षा माफिया भी था, उसको भी थाने से बेल दे दिया गया। और छात्र नेता को क्यों नहीं मिला? भाई 5 दिन जेल में रहना पड़ा। पता कर लीजिए, महत्वपूर्ण बात मैं बता रहा हूं, यहाँ किसी का दिमाग नहीं। कोर्ट से भी अभी कुछ ऐसा कुछ मिल नहीं रहा है। कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया, वो सब मांग खारिज। नहीं, देखिए 12 जो है कैंडिडेट ने, है ना, रिट याचिका दायर किया है। 12 है ना छात्रों ने, जो अभ्यर्थी हैं। कोर्ट ने तो मांगा है, टाइम दिया है 30 तक दिया। हाँ, आप 30 तक जो है सरकार और बीपीएससी से मांगा है जवाब, आप दीजिए। उसके बाद कोर्ट से उम्मीद है आप लोग? कोर्ट न्याय करेगी और हमें उम्मीद है न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि उसमें भी बहुत तरह का फॉल्ट पकड़ाया है। सरकार पक्ष के जो वकील थे, उन्होंने भी कई भ्रामक बात रखने का काम किया है ना। हाँ, तो स्पष्ट आ गया है ना। तो इसलिए हमें उम्मीद है, और कोर्ट ने कहा भी है रिजल्ट इधर दे भी देते हैं, है ना, जो फिर बीपीएससी का, सरकार का जवाब आएगा, उसके बाद जो कोर्ट निर्णय लेगी उस अनुरूप ही माना जाएगा, है ना। तो हमें उम्मीद है कि छात्रों को न्याय मिलेगी। तो अरुण जी का कहना है कि न्याय मिलेगा, उम्मीद है। हम लोग भी चाहते हैं कि बीपीएससी के छात्र का जो डिमांड है, अगर जेन्युइन डिमांड है तो उसे जरूर पूरा किया जाए। ये चर्चा कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अरुण जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।